ये ना तो योगाचार्य हैं, ना ही हिंदू धर्म को मानने वाले। ये तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं और बोध गया में तिब्बती मठ के प्रधान हैं। बताएं, बौद्ध परंपरा में आप लोग जो मेडिटेशन करते हैं और इधर योगा होता है, दोनों में क्या समानता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? जैसे बेसिक जो योग होता है वो उस पे एक ही जैसे है। योग तिब्बत के योग जो है अलग से कुछ नहीं है। जो भी है योग जो भी आया है भारत से आया हुआ है, भारत से आया हुआ योग है। जैसे कि तिब्बतन में नारुछुटु बोलता है, ये भारत से आया हुआ योग होता है। और जैसे कि गुरु पद्म संभव था, वो इसका एक महायोगी थे, ऐसे थे। तो योग जो बेसिक और एक ही है। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है। जैसे देवता मानने के लिए, डेटिस मानने के लिए इसके ऊपर योग होता है। मगर जो बेसिकली सब एक है और एक होना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत से आया हुआ, भारत से पहुंचा हुआ योग है। अलग अलग देश के बौद्ध भिक्षु अलग अलग परंपरा से साधना और योगा करते हैं क्या? हाँ, जैसे कि आप सभी में योग होता है। जैसे हम लोग अभी एक करते फिजिकली योग करता है, वो जैसे फिजिकली योग करना है वो बहुत एक साधारण हो गया, सबको स्वास्थ्य के लिए है। और तिब्बतन में भी ये जो फिजिकली योग होता है ज़्यादा जो है इनर में जो मन में जो योग करना है वो ज़्यादा योग करा जाता है। उसमें फिर तपस्या करके ऐसा होता है। हमको लगता है बाहर जितने भी बौद्ध धर्म मानते हैं उन लोग भी और इनर वाला जो योग ज़्यादा करता है, जो फिजिकली थोड़ा कम करते हैं। योग करना मनुष्य के लिए कितना जरूरी है? चाहे योग बौद्ध करना भिक्षु तो हो या बहुत अच्छा हमको तो लगता है। ये तो आपको अब स्वामी रामदेव जी ने इतना योग फैला दिया। वैसे तो योग तो बहुत प्राचीन से है, फिर भी स्वामी जी ने इतना फैला दिया, इतने को क्या बोलते हैं, सबको अच्छा कर दिया। सबको एक तरफ क्या कहूँ कि योग करके सब स्वस्थ रहता है। और स्वास्थ्य सिर्फ तन नहीं है, तन रह रहा है तो आपका मन भी रह रहा है। तीनों तन मन सन तीनों योग करके वो लोग स्वस्थ रहता है, फिर बहुत पीसफुल रहता है। क्या महायान परंपरा और थेरोवाद परंपरा दोनों में साधना करने का तरीका अलग अलग है क्या? हाँ, ये जैसे मैंने आपको बोला बेसिक जो होता है उसमें जैसे कि विपस्सना योग होता है, हम लोग देशिनेल हाकों बोलते हैं। इसमें हम इसको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए बेसिक में। और जैसे कि वज्रायना तंत्रायना बोल दिया, उसमें फिर देवता का योग होता है, देवता का पूजा होता है, उसमें तो थोड़ा कुछ फ़र्क हो सकता है। क्योंकि थेरावादा में ये सब नई प्रैक्टिस करता है, वो सिर्फ महायाना में होता है। अपना परिचय बताएं। मैं तेंजिंग कुंचो आमची बाबा तिब्बत मंदिर के सदस्य हूँ। तिब्बती बौद्ध गुरु के लिए जहाँ लोग आत्मा की साधना का अभ्यास है, वहीं विपश्यना के साधक भी इससे इनकार नहीं करते। तो जी बताएं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो विपश्यना है और योगा है, दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? योगा है वो फिजिकल बॉडी के लिए है, विपश्यना है जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए। बोलना नहीं, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए। तो दोनों में एक तरह से वही है, फिजिकल भी चाहिए। तो आप लोग अलग अलग देश के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं अलग अलग तरीके से विपश्यना करते हैं क्या? नहीं, विपश्यना है 42 काइंड्स ऑफ विपश्यना है। अजीब 42 काइंड्स ऑफ। एंड योगा योगा इज गुड, वेरी गुड, बिकॉज जा रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भिक्षु अनिरुद्ध है और एज हमारा है 85 में। मैं पूरी तो स्वस्थ हूँ इसमें। योगा करते हैं आप?
योगा और मैं विपश्यना दोनों ही करता हूँ। मैं सुबह उठ करके थोड़ा सा हमको, थैंक यू। इसलिए शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता, कुछ भी बीमारी नहीं होती। लोगों को योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, योगा बहुत जरूरी है फिजिकल बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए ठीक है। सचमुच हिंदू और बौद्ध परंपराएं भारतीय संस्कृति की दो अलग अलग धाराएं हैं। योग इसे साबित करता है। यही कारण है कि चाहे हिंदू योगी हो या बौद्ध साधक, सभी इसके दीवाने हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो साधना है, योगा है, दोनों में क्या समानता है, क्या अलग है, आप इस पर बताएं। योग तो वास्तव में प्रकृति में आपको एक जो हिंदू जो विधि है, उस हिंदू विधि का एक प्रकृति का एक अंग कहिए, और प्रकृति के बारे में प्रकृति से जोड़ते हुए ये शरीर और मन दोनों को आपको एक ऊंचाई पर ले जाता है, जिससे कि बड़े बड़े रोग भी हैं, बड़े बड़े शोक इत्यादि सब जो है वो सब दूर होते हैं। तो आज इसका महत्व जो है पूरी दुनिया में पूर्ण रूपेण जो है बढ़ गया है, और हर जगह जो है आदमी चाहता है कि योग से हम शांति प्राप्त करें, और शांति प्राप्त होती भी है। तो योग एक क्रिया है प्रकृति का, जो कि आपको कुछ विधियाँ से की जाती है, और विधि के जो जानकार हैं उनसे करने पर और भी लाभ मिलता है। बौद्धों का जो है आपको एक ध्यान की जो विधि है, वो ध्यान की विधि में जो है आपको वो भी एक प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति में श्वास है, तो श्वास पर हम लोग अपने मन को एकाग्र करते हैं, श्वास पर हम लोग देखते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, माने उसका हम लोग केवल जो है वो देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वयं प्रयास करके लेते हैं, वहाँ पर जो है आपको प्रयास करके लेना है ना, प्रयास करके लेना है, और यहाँ पर मात्र हमको देखना है। तो जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी सांस जा रही है, दाएं से सांस आ रही है, दाएं पर हम जानेंगे, दाएं से सांस आ रही है, बाएं से सांस जा रही है, आ रही है, तो जानेंगे बाएं से सांस आ रही है, जा रही है। तो अंतर केवल इतना विधि का अंतर है, विधि का अंतर है, लेकिन जो योग का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है वास्तव में एक ही है। दोनों माने प्रकृति का ही एक अंग है, जो कि अच्छे ढंग से यहाँ के जो गुरु हैं, उन गुरुओं ने अच्छे ढंग से मनुष्य के या समाज के लिए या देश के स्वास्थ्य के लिए इसका अच्छे ढंग से वो निर्माण किया, विधि का निर्माण किया, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों को जो आज लाभ मिल रहा है। तो यहाँ केवल जो है मात्र जो है केवल मात्र देखना है, जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी सांस जा रही है, और वहाँ पर जो है लेना है ना। सांस को हम लेते हैं, रेचक है, पूरक है, कुंभक है, वहाँ जबरदस्ती हम सांस लेते हैं, और यहाँ पर जो है केवल सांस को हम मात्र देखते हैं। तो दोनों में अंतर इतना ही है कि जैसे कि सांस आ रही है, जैसे सांस जा रही है, तो अंतर इतना ही है कि उसमें जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, तो जो उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप अपने आप में वो प्रकट हो जाता है, और वहाँ पर जो है अंदर में जितना भी जो कुछ जमाव अंदर में है, शरीर के अंदर में, वो सब आपको निकल जाता है। तो दोनों अपने आप में एक ऊंचाई पर ये जो साधक हैं, उन साधकों को जो है एक ऊंचाई पर ले जाता है, जिसमें कि आदमी अपने आप को शांति महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है, जो भी जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। स्ट्रेस वाले तो ऐसे हैं कि दवाई खाते खाते तंग हो जाते हैं, लेकिन जब आते हैं और जब वो ये प्रयास जब करते हैं, जब ध्यान जब करते हैं, तो उनका जो स्ट्रेस जो है आपको दूर हो जाता है। हम भी देखते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, कभी कभी तो हाफ पैंट पहन करके आ जाता है, तो ऐसा सब कुछ है ना। लेकिन इतना स्ट्रेस है कि हाफ पैंट पहन करके आ जाता है, एक मोबाइल ले करके, कैसे भाई आए तो ऐसा ही है। तो अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं को साधना करने की विधि अलग अलग है। विधि जो है आपको इसमें सांस की विधि एक ही है। पूरे माने विश्व में जितने भी बौद्ध हैं
उसे आनापान कहा जाता है। आना का मतलब सांस आ रही है, और पाना का मतलब जो सांस जा रही है। तो ये पूरे बौद्ध देशों में जो है जो विधि है ध्यान की, आनापान बोला जाता है, वो एक ही ढंग का है। योगा से ये साधना अलग हाँ, कैसे है? योगा से साधना इसलिए अलग है कि यहाँ पर जो देखने की परंपरा है और वहाँ पर करने की परंपरा है ना। वहाँ पर सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, और यहाँ न हमको लेना है न छोड़ना है, मात्र उसका जो है आपको साक्षी भाव से उसका अनुभव करना है। साक्षी भाव से। आज के दौर में योगा मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है? उपयोगी बहुत है। उपयोगी इतना, पहले बताया ना कि आदमी दवाई खाते खाते जो इतना तंग आ जाता है, इतना उपयोगी है। कभी हम लोग के यहाँ लोग आता है, कभी हाफ पैंट पहन करके आया तो पैसा की कोई कमी नहीं है। एक मोबाइल लेकर के हाफ पैंट पहन करके आ गया, क्यों आए? पैसा ऐसा है। फिर यहाँ का सब अपना कपड़ा वपड़ा खरीदेगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब रहेगा तब उसका दिमाग सही होगा, फिर चला जाएगा। तो हम लोग का सिंपल रूम है, उसी रूम में रहेगा, पैसा की कोई कमी नहीं है ना। इतना उपयोगी है जिसका वर्णन करना ही। मतलब वो बौद्ध भिक्षु के रूप में साधना करता है। हाँ, बौद्ध भिक्षु के रूप में भी या साधारण रूप में भी साधना करता है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भिक्षु प्रज्ञादीप है। हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महामंत्री हैं जी। ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महामंत्री हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।